जय हिंद साथियों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में। ठीक है, पादप हार्मोन मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें हार्मोन होते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि कई पेड़ पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं, कई पेड़ पौधे ना मोटे हो जाते हैं, कई पेड़ पौधे जो पतले होते हैं। क्या कारण है? कई पेड़ पौधे में ज़्यादा फूल लगते हैं, कई में कम लगते हैं। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो है ना पेड़ में फल पक जाता है, तो वो कैसे पकता है? तो वो कारण है यही हार्मोन। ठीक है, तो पादप हार्मोन जिसको हम बोलते हैं फोटो हार्मोन। ठीक है, जो पादप हार्मोन है इन्हीं की वजह से जो पेड़ है, कोई पेड़ ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई पेड़ कम बढ़ता है, यही होता है। ठीक है, तो पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। और ये जो पादप हार्मोन है मेरे भाई, ये जो पादप हार्मोन है ना, हम दो टाइप का पढ़ते हैं। एक होता है हमारा वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन और दूसरा हमारा जो होता है वृद्धि रोधी पादप हार्मोन। अब वृद्धि प्रवर्धक क्या होता है? तो कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं या फिर पेड़ पौधों की जो वृद्धि जो है ना करते हैं। पेड़ पौधों की जो वृद्धि है वो करते हैं। कोई मोटा होता है, कोई लंबा हो जाता है, तो जो मतलब वृद्धि में सहायक होते हैं, यूं कहें जो वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक या वृद्धि करने वाले हार्मोन। ठीक है, और जो वृद्धि पेड़ पौधों की जो वृद्धि है उसको रोक देते हैं, उसे हम बोलते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। ठीक है, तो पहले हम जो है ना वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद वृद्धि रोधी हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो अगर हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में बात करें तो ये हमें 5 टाइप से पढ़ना है। 5 टाइप के वृद्धि प्रवर्धक वृद्धि करने वाले जो है ना हार्मोन होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है जिबरेलिन। ठीक है, जिबरेलिन फर्स्ट हो जाता है हमारा क्या? जिबरेलिन। अब ये जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है? तो जिबरेलिन हार्मोन सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जिबरेलिन जो हार्मोन है पेड़ पौधों के लिए मुख्य हार्मोन होता है। एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिबरेलिन हार्मोन पेड़ पौधों के लिए। काम क्या है? तो जैसे हम देखते हैं कि जो बीज है, बीज को हम डाल देते हैं तो कुछ 4 से 5 दिन में उसका अंकुरण हो जाता है। एक अंकुरण हो जाता है, अंकुरण इसके बाद पेड़ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो अंकुरण होता है पेड़ पौधे, जो बीज में जो अंकुरण होता है वो उसका कारण क्या है? जिबरेलिन। क्योंकि जिबरेलिन हार्मोन जो होता है, उस जिबरेलिन हार्मोन के कारण ही किसी भी बीज का जो है ना अंकुरण होता है। इसके अलावा जो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, ये वृद्धि का नियंत्रण करता है। जैसे हम देखते हैं ना कोई पेड़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो और एक समय होता है कि कुछ समय बाद फिर वो पेड़ बढ़ता नहीं है। ठीक है, उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। कोई हम देखते हैं पेड़ मोटा होता है, ठीक है, तो कुछ समय बाद उसका मोटापन जो है ना वो रुक जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जिबरेलिन उसमें हार्मोन होता है और जिबरेलिन हार्मोन वृद्धि का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ऐसे हमारे अंदर भी हार्मोन होते हैं, हमारे अंदर है, उनको भी हम पढ़ेंगे हार्मोन को, है ना। हम देखते हैं कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा हो जाता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा हो जाता है और कोई व्यक्ति ठीक ना रहता है। कारण क्या है? हार्मोन, है ना। कारण क्या है? हार्मोन। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी हार्मोन होते हैं वृद्धि का, जो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है, तो वृद्धि का नियंत्रण करता है। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कौन सा है? तो आपका आंसर क्या रहने वाला? जिबरेलिन। जो जिबरेलिन है वो वृद्धि का नियंत्रण करता है। ठीक है, कुछ पेड़ पौधे जो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं उनमें जिबरेलिन ज़्यादा होता है, कुछ पौधे जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनमें जिबरेलिन ज़्यादा होता है, और कुछ पेड़ पौधे जो पतले रहते हैं उनमें जिबरेलिन हार्मोन जो है ना कम होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीन। ठीक है, अब ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? तो ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? पेड़ पौधों को सूर्य की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाता है। देखते हैं पेड़ पौधे हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ते हैं, देखते हैं ना पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो कारण क्या है? ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन के कारण ही क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, हमने देखा है सूर्यमुखी, एक सूरजमुखी का पेड़ होता है, और सूरजमुखी का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका जो फूल होता है वो जिस तरफ सूर्य जाता है उस तरफ मुड़ता जाता है। कारण क्या? क्योंकि जो सूरजमुखी का पौधा होता है उसमें ऑक्सीन जो हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ ये मुड़ता जाता है। अगर सूर्य यूं घूमेगा तो वो फूल भी जो ना इस टाइप से ही घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो हार्मोन है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर, है ना,
बढ़ते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं, ठीक है, प्रकाश की ओर मतलब प्रवाहित होते हैं, वो प्रकाश की ओर इनका बढ़ना होता है, ठीक है। इनको हम प्रकाश अनुवर्तन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में आता है कि प्रकाश अनुवर्तन किसके कारण होता है, तो प्रकाश अनुवर्तन किसके कारण होता है, ऑक्सिन के कारण। अब इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जो ऑक्सिन हार्मोन है जड़ों को नीचे की ओर बढ़ाता है। देखो हम देखते हैं कि जड़ नीचे की ओर जाती हैं और जो है ना पौधा इसका जो ऊपरी भाग होता है वो ऊपर की ओर जाता है। तो जो नीचे की ओर जाना होता है, जड़ों का नीचे की ओर जाना होता है, उसको गुरुत्वानुकर्षण बोलते हैं। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें नीचे जाती हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वानुकर्षण, ठीक है। और प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की ओर मतलब ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश की ओर ऊपर की ओर ले जाता है पौधों को, ठीक है। और जिसमें ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा होगा वो सूर्य के प्रति आकर्षण उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब और इसकी सहायता से हम पेड़ पौधों की वृद्धि माप सकते हैं। और पेड़ पौधों की वृद्धि को मापने को हम क्या कहते हैं, ऑक्जेनोमीटर। क्या कहते हैं, ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। मतलब इसकी मात्रा के हिसाब से ऑक्जेनोमीटर क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है। और ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसकी वृद्धि ज़्यादा होगी, और जिसमें मात्रा कम होगी तो उसकी वृद्धि क्या होगी, कम होगी। तो ऑक्जेनोमीटर की सहायता से हम ऑक्सीजन मतलब ऑक्जेनोमीटर होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, उसके हिसाब से हम पेड़ पौधों की वृद्धि माप लेते हैं, ठीक है। और इस देखा है हमने, अक्सर हमने देखा है कि जो पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे जो आपका कोई भी, जैसे हमने गेहूं बो दिया या चना बो दिया या कोई भी हमने कोई फसल बो दी, तो उस पेड़ के नीचे जो फसल नहीं होती, मतलब खरपतवार हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि उसके पेड़ के नीचे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर खुपट जाता है, ऐसा बोल देते हैं, खुपट जाता है, ऐसा कुछ कर, ठीक है। तो क्या करता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। और ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, उसके आसपास जो छोटे छोटे अन्न वगैरह वगैरह छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो खरपतवार को नष्ट करने वाला जो हार्मोन है वो आपका ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, साइटो मतलब कोशिका, साइटो मतलब क्या, कोशिका। तो साइटोकाइनिन मतलब क्या करता है, जो कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। हम देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कई टहनियाँ निकल जाती हैं, इसमें से ये निकल गई, ठीक है। जैसे ये एक बड़ी है ना टहनी है, उसमें से ये निकल गई, इसमें से भी ये निकल जाती है। तो ये कोशिका जो विभाजन है, कोशिका विभाजन में जो मदद करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन साइटोकाइनिन करता है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीजेंस। अब फ्लोरीजेंस हमें वैसे भी नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लोरीजेंस जो फ्लावर्स के लिए जो उत्तरदायी होता है, ठीक है। जिस भी पौधे में, पेड़ में फ्लोरीजेंस हार्मोन ज़्यादा होगा उसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे, और जिसमें ये फ्लोरीजेंस हार्मोन कम होगा उसमें फूल जो है ना कम मात्रा में खिलेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीजेंस हार्मोन क्या करता है ना, पेड़ पौधों में फूल की मात्रा को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या करता है, हम देखते हैं कि पेड़ पौधे को अगर हम जैसे मान के चलो, हमारी आदत होती है कि हम कुल्हाड़ी लेके अगर घर से निकले, ऐसे ग्रामीण लोग हैं और जंगल वाले जो लोग हैं अक्सर वो करते हैं, अगर कुल्हाड़ी लेके निकलते हैं तो उनके हाथ पैर शांत नहीं रहते, इस पेड़ में मारी उस पेड़ में मारी, तो पेड़ क्या हो जाता है, कट जाता है। पेड़ क्या हो जाता है, कट जाता है। पेड़ में क्या हो जाता है, घाव। तो पेड़ में जब घाव हो जाएगा तो वो घाव भरेगा। तो जैसे मान के चलो हमें कोई, जैसे हम हमारा हाथ काट लें तो घाव हो जाएगा, तो वो भरेगा तो कि नहीं, है ना। तो हमारा जो घाव है वो तो प्रोटीन की वजह से भर जाता है ना। तो ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक ट्राउमेटिन जो हार्मोन होता है जो घाव भरता है। जैसे पेड़ पौधे को काट दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसका घाव जो है ना अपने आप भर जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाती है, गोंद आ जाती है, एक गठान सी पड़ जाती है, ठीक है। तो ट्राउमेटिन का काम है कि पेड़ पौधों के जो घाव है उनको भरता है। नेक्स्ट हमारा वृद्धिरोधी हार्मोन। तो वृद्धिरोधी हार्मोन में मुख्य रूप से हमें दो हार्मोन मिलते हैं, ठीक है। पहला है हमारा एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड पहला हमारा हो गया। अब ये एब्सिसिक एसिड एग्जाम में आता है, पहले ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वृद्धिरोधी हार्मोन क्या है, तो आपका आंसर रहेगा एब्सिसिक एसिड या फिर हमारा दूसरा एथिलीन रहेगा। तो मुख्य रूप से एब्सिसिक एसिड होता है ये वृद्धिरोधी हार्मोन होता है। अब ये क्या करता है, तो हमने देखा था जिबरेलिन क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, अंकुरण कर रहा था। साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, कोशिका का विभाजन कर रहा था, ठीक है। तो इन सभी हार्मोनों का काम ये रोक देता है।
अगर किसी पेड़ पौधे में एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो हम देखेंगे उसका अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। अब अंकुरण नहीं होगा, उसका कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो वो सीधा निकल जाएगा भाई, है ना, है ना, सीधा निकल जाएगा। तो ध्यान रखना जो एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि का भी क्या करता है, वृद्धि को भी रोकता है। कुछ पेड़ पौधे हम देखते हैं ठेंगने हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते, कारण क्या है, उसमें एब्सिसिक एसिड नहीं होता। कुछ पेड़ पौधे हम देखते हैं कि उसका अंकुरण नहीं हो पाता, बीज हम डालते हैं तो जौकतों डाला रहता है। हमने देखा होगा, अगर हम गांव से रिलेटेड है तो फिर हमने बिल्कुल देखा होगा। हम देखते हैं कई बार हम क्या करते हैं, फसल को बो देते हैं लेकिन वो उगती नहीं, कारण क्या होता है, उसमें एब्सिसिक एसिड नहीं होता, कोशिका का विभाजन नहीं होगा, है ना, ज़्यादा उसकी शाखाएं नहीं बन पाएंगी, वो एब्सिसिक। तो एब्सिसिक क्या है, एक वृद्धिरोधी हार्मोन है। दूसरा है हमारा एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन C2H4। ये जो एथिलीन हार्मोन क्या होता है, फल को पकाता है। ये क्या करता है, फल को क्या कर देता है, पकाता है। अक्सर हम देखते हैं अगर प्राकृतिक रूप से फल पके तो पेड़ में पक जाता है, पेड़ में फल पक जाता है, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है। तो इतना समय तो किसी के पास है नहीं, तो क्या करता है, फिर जो फल है उसको पकने से पहले ही तोड़ देते हैं। पकने से पहले ही पेड़ को क्या करते हैं हम, फल को हम तोड़ लेते हैं और उसको कृत्रिम रूप से पकाते हैं। तो अगर हमें कृत्रिम रूप से फल को पकाना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एसिटिलीन की। क्या, तो कृत्रिम रूप से अगर हमें फल को पकाना है तो हम एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, C2H2 का। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से फल पकाएं तो जो फल है वो अच्छे से पकता है और अच्छे तरीके से पकता है, और उसमें जो मीठापन होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब सर बोलोगे कि सर इतना समय किसको है, अगर हम पेड़ में ही फल को पकने दें तो हमारा ना जो धंधा चौपट हो जाएगा। अगर धंधे वाले हैं तो धंधा चौपट हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि पेड़ में जब फल पकेंगे तो समान रूप से सभी फल साथ में आएंगे, और जब ज़्यादा फल साथ में आएंगे तो रेट कम मिलेगा। हम अक्सर देखते हैं कि अभी जो है ना हमारे जो है ना मार्केट में कैरी जो होती है, कच्चा आम वो आ चुका है। अब कुछ दिन में 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15, और हम 15 दिन क्या, अभी आप देखो पके आम जो है ना मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि जो कच्चे आम अभी लगना प्रारंभ हुए हैं और उसके साथ में आपको पके आम प्राप्त होने लगे। कारण क्या है, क्योंकि उनको प्राकृतिक रूप से नहीं पकने दिया, उनको कृत्रिम रूप से एसिटिलीन की सहायता से पका लिया, और मार्केट में रेट के हिसाब से रेट प्राप्त करने के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो, इसके लिए बाजार में उसको उतार दिया। ठीक है, तो एथिलीन प्राकृतिक रूप से तो एथिलीन ही जो है ना पकाती है फल को। हम देखते हैं अगर हमने आम खाया तो उसका जहाँ पे आम लगा होता है वो डंठल होता है, उसको हम देखते हैं तो उसमें से कुछ रस निकलता है, तो वो रस निकलता है वही एथिलीन है। वही क्या है, एथिलीन है। वही क्या है, एथिलीन है। ठीक है, तो ध्यान रखना एथिलीन। और हम अक्सर देखते हैं कि जब हम आम खाते हैं तो उसको कुछ निचोड़ देते हैं, 1-2 बूंदे नीचे गिरा देते हैं ताकि जो है ना हमारे मुंह में ना लगे, क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे मुंह में लग जाती है तो हमारा जो मुंह है ना पक जाता है, या फिर कुछ ऐसा कहें गांव की भाषा में फितक जाता है, ऐसा यूँ कहें। ठीक है, तो वो एथिलीन निकाल दे, क्योंकि ये जो है ना नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, उसको निकाल दिया जाता है। तो एथिलीन गैस आपको पता चल गया कहाँ दिखाई देती है आपको। ठीक है, तो एथिलीन ही क्या करती है, फल को कृत्रिम रूप से पकाती है। एथिलीन से पका हुआ जो है ना आम या कोई भी जो फल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। और एक बात और विशेष, अगर किसी पेड़ में फल पहले ही लग जाता है तो उस जो है ना पेड़ की वृद्धि जो है ना वो रुक जाती है। उसकी पेड़ की क्या होगी, वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि फल जल्दी लग जाएगा तो एथिलीन अपना काम प्रारंभ कर देगी, और एथिलीन अपना काम प्रारंभ कर देगी तो फल की जो है ना जो पेड़ है उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो कृत्रिम रूप से पकाना है तो हमें एसिटिलीन का उपयोग करना पड़ेगा, बट प्राकृतिक रूप से हमें फल पकाता है कौन, एथिलीन। ठीक है, और फिर तुम बोलोगे सर हम एसिटिलीन का यूज़ नहीं करते, हम तो है ना क्या करते हैं सर, पेड़ को है ना पेड़ में से फल तोड़ के लाए, और जैसे आम तोड़ के लाए ना उसको तो भूसा में गड़ा देते हैं, हम पक जाते हैं। तो भाई आप देखते हो ऐसे पका लेते हो, लेकिन आप देखोगे ना पेड़ जो आम जो पकेगा ना, एक सिरा आपका पक जाएगा, हो सकता है इस तरफ वाला सिरा पक गया और इस तरफ वाला पका ही नहीं, तो इस तरफ वाले ना चीट के खा दिए और आधा फेंक दिए, है ना, क्योंकि पर्याप्त है ना। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो भूसा में आम पक जाते हैं, वो नमी की ऊष्मा के कारण पकते हैं।
ठीक है, वो किसके कारण पकते हैं, ऊष्मा के कारण, ठीक है। लेकिन अच्छे से पकाना है तो एथिलीन, और फिर थोड़ा सा फिर करना है तो एसिटिलीन का यूज़ करते हो प्राकृतिक रूप से। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम कार्बाइड की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम कार्बाइड में आप क्या करते हो, जल मिला देते हो, जल मिला देते हो तो आपका क्या बन जाता है, एसिटिलीन बन जाती है ना, और ये सी जो है ना ओ है ना वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे करके हम कृत्रिम रूप से फल को है ना पका सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हार्मोन हुए। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।